बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेजी को आसान तरीके से साफ़ करने और एक यूनिक स्टाइल से बनाने की रेसिपी। यहाँ पे आधा किलो मैंने कलेजी ली थी और इसका साइज़ आपने छोटा रखना है। अगर साइज़ बहुत बड़ा रखेंगे तो वो टेस्टफुल नहीं बनेगी। इसमें हम 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ और 3 खाने के चम्मच सिरके के, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिप कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये डिप हो जाए और इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यहाँ पे फ्रेश पीस के लेंगे। नेक्स्ट 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून धनिया के बीज लिए हैं, इनको हम फ्रेश पीस के इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून नमक का लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी लिया है, यानी टोटल 1 टीस्पून हम नमक लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लेंगे। कलेजी में हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के दही के लेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 टमाटर, 1 लेमन और 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी लेंगे। सबसे पहले हमने ये जो मसाला लिया था इसको हम हल्का सा भून लेंगे लो फ्लेम पे। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की आग पे आपने भूनना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, लाइट सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। इसको आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा था तो मैंने इसे ऐसे ही पीस लिया था। इस तरह से आप फ्रेश मसाला बना के इस्तेमाल करेंगे तो कलेजी का टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। मसाला तैयार करने से पहले हम कलेजी को अच्छी तरह से धो लेंगे। आधा घंटा यहाँ पे हो गया था, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरह धोएंगे तो इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कलेजी को साफ़ करने का ये तरीका बहुत ही आसान है, इससे ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। कलेजी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने आधा कप जो है वो घी लिया था। कलेजी में थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ होता है क्योंकि ये ड्राई बनती है। इसको हम मेल्ट करेंगे और इसमें एक प्याज जो हमने मीडियम साइज़ का लिया था वो कट करके रफली ऐड कर देंगे। लाइट सा कलर चेंज होने के बाद जो टमाटर थे हमारे पास उनका मैंने छिलका उतार लिया था, वो दोनों टमाटर इसमें शामिल करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि ये टमाटर जो हैं स्टीम से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, साथ ही धड़ा मिर्च और हल्दी। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए भुनेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे अगर आप मसाला भुनेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मसाला भून लेने के बाद कलेजी को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको हम बाउल से उठा के इसमें डालेंगे या फिर आप स्ट्रेनर में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें, क्योंकि कलेजी को आप जितना भी अच्छा वॉश कर लें इसमें से ब्लड जो है वो एंड तक निकलता ही रहता है, इसलिए इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कलेजी को शामिल करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें हम बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं वो शामिल करेंगे। इस रेसिपी को फॉलो करके आप कलेजी बनाएंगे तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही के शामिल करेंगे। दही को आप अच्छी तरह से फेंट के इसमें डालें। साथ ही आधा कप मैंने पानी का शामिल कर दिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान आप 1-2 बार चम्मच हिला दें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कलेजी जल्दी भी गल जाती है तो उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। अगर कलेजी जल्दी गल जाए तो आप फ्लेम थोड़ी हाई करके उसे भून लें। अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो आप कुकर में 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम दे सकते हैं, लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह ज़्यादा देर पकने से आता है। अब यहाँ पे कलेजी जो है वो 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह से गल गई थी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक कलेजी बनाते हुए आप हमेशा एंड में डालें जब कलेजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। कलेजी में नमक पहले ऐड करने से वो सही गलती नहीं है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। इस तरह खुद मसाला तैयार करके आप फ्रेश डालेंगे तो उसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी।
जहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा कलर आपको डार्क लग रहा है, लेकिन लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कितना फ्रेश कलर था। इसमें मैंने हाफ़ लेमन का जूस भी ऐड किया था और 2-3 स्लाइस इस तरह से रख दिए थे, सब्ज़ मिर्चें शामिल की थी। लेमन जूस का और कलेजी का जो फ्लेवर है ये भी बहुत ही मज़े का लगता है। धनिए से इसे गार्निश किया था और लास्ट में थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया था। यहाँ पे आप कलेजी देखेंगे कितनी अच्छे से गली है। और इसमें नमक वगैरह ऐड करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए भून लें और फ्लेम ऑफ कर दें ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। बहुत अच्छे से कलेजी गल गई थी। इसको आप नान के साथ, गरम गरम रोटी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सायरा के पकवान को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।